हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय क्रूजर सर के ऑफिशियल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, यानी कौन वर्ड कैसे पढ़ाएगा उसका उच्चारण सीख रहे हैं। बहुत लोगों को इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है। मेरा वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिनको इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है। बिल्कुल मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले सिखा रहा हूँ कि कौन वर्ड कैसे पढ़ाएगा, उसका उच्चारण सिखा रहा हूँ। जब आपको रीडिंग करने आ जाएगा अच्छे से तो मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। जब सेंटेंस को जब आप फॉर्म करना सीख जाएंगे तो मैं आपको इंग्लिश बोलने का तरीका सिखाऊंगा। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ये आज तो रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन का आज ये पार्ट 2 है। यानी पार्ट 1 में हम लोग ए का उच्चारण पढ़ रहे थे। ए का अलग अलग कैसे उच्चारण होता है। जैसे देखिए MALL। अब यहाँ पे जो ए है वो अ पढ़ा रहा है, मॉल। वही देखिए MAN, यहाँ ए क्या पढ़ा रहा है? ए पढ़ा रहा है, मैन। वही MANE क्या पढ़ाएगा? मेन। फिर ए क्या है? MARE, मेयर। तो यानी में कहीं के कहीं तो के ए कहीं ए पढ़ा रहा है, कहीं अ पढ़ा रहा है, कहीं अ पढ़ा रहा है। तो इसका बहुत ही डिटेल में हम लोग पिछले क्लास जो कि पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, और ये पार्ट 2 में हम लोग क्या सीखेंगे? ई का उच्चारण पढ़ेंगे, यानी ई लेटर कैसे पढ़ाता है उसका नियम। जैसे देखिए PEN। अब यहाँ पे जो ई है वो ए पढ़ा रहा है, पेन, यानी ए साउंड आ रहा है ई का। अब वही देखिए जैसे SHE। अब यहाँ पे जो ई है वो क्या पढ़ाएगा? शी पढ़ाएगा। अब से नहीं पढ़ाएगा क्योंकि यहाँ पे ई का साउंड क्या? लॉन्ग साउंड है, ई। समझ में आ रहा है? सी। अब वही देखिए जैसे HERB। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हेर्ब, हे नहीं पढ़ाएगा। अब यहाँ पे जो ई का साउंड है वो क्या है? अ है, यानी हर्ब। क्या पढ़ाएगा? ये हर्ब। समझ में आ रहा है? तो यहाँ इस तरह से ये ई कहीं ए पढ़ा रहा है, कहीं ई पढ़ा रहा है, कहीं अ पढ़ा रहा है। तो आखिर क्यों पढ़ा रहा है ये, इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में हम लोग सीखेंगे इसका नियम क्या होता है। देखिए, इसके बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं नियम बताऊंगा वो कोई परफेक्ट नियम नहीं है। मैं आपको खुद से वो नियम तैयार किया हूँ ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में क्या हो? आसानी हो। तो जो भी मैं नियम सिखाऊंगा वो हर वर्ड्स हो सकता है कुछ वर्ड्स नहीं पढ़ाए, लेकिन मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स पढ़ाते हैं। इस नियम पे काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए सीखते हैं ई का उच्चारण। अब देखिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या हो? ई आए। अब ये आपको बता चुके हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, फिर से एक बार आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। यानी ए से जेड तक जो 26 लेटर होते हैं उसमें AEIOU ये छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो AEIOU क्या होते हैं? वो उसको वोवेल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच क्या है? ई आए। समझ में आ रहा है? दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? ई आए। तो ई का उच्चारण क्या होता है? ए होता है, ए साउंड होता है। देखिए इससे पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। एन क्या है? कॉन्सोनेंट है। दोनों के बीच में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो अभी क्या बोलेंगे? दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? ई आए। तो अभी इस ई का साउंड क्या होगा? ए होगा। यानी क्या पढ़ाएगा? पेन, MEN, मेन, सेंड, स्पेंड। अब यहाँ पे देखिए टेंडेंसी, यानी ई के बीच में दोनों देखिएगा, ई जो है दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये क्या पढ़ा है? ए पढ़ा रहा है, टेंडेंसी। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या सीखा? ई का उच्चारण ए कैसे होता है। अब देखिए ई का उच्चारण, अब ये कैसे ई होता है। जैसे देखिए क्या है? ई अंत में जब क्या है? कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में क्या है? ई आए, और उस ई के पहले क्या हो? कोई वोवेल नहीं हो। देखिए ई के पहले क्या है? कोई वोवेल नहीं है। तो अब ये बी जो, अब ये क्या पढ़ाएगा? बी पढ़ाएगा। अब इसको बी नहीं पढ़ेंगे, बे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसी तरह देखिए अब ये SHE लास्ट अक्षर क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और ई के पहले क्या आ रहा है? SH। तो ये तो क्या है? कोई वोवेल नहीं है इसके पहले, ई के पहले। तो ये ई से नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? शी पढ़ाएगा, वी, ही। तो ऐसे हम लोगों ने क्या सीखा? यानी ई का उच्चारण कैसे ई होता है और ई का उच्चारण कैसे ए पढ़ाता है। अब आइए कुछ और नेक्स्ट ई का साउंड पढ़ते हैं बिल्कुल डिटेल में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अब और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अपन उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है। मैं बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आप लोग वीडियो को एक भी मिस मत कीजिए। चलिए तो चलिए सीखते हैं ई के कुछ और नियम। देखिए, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो उसका उच्चारण क्या होता है? बड़ी ई, यानी लॉन्ग साउंड होता है। अब ये डबल ई आए तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शॉर्ट साउंड क्या होता है, लॉन्ग साउंड क्या होता है। तो देखिए जैसे BIT, इसको हम क्या पढ़ेंगे और इसको हम क्या पढ़ेंगे? देखिए
तो जो BIT है इसको हम पढ़ेंगे, दोनों देखिए दोनों बीट ही पढ़ाएगा, दोनों बीट पढ़ाएगा, लेकिन दोनों में देखिए शॉर्ट साउंड क्या है, लॉन्ग साउंड क्या बता रहा है। तो BIT बिट, शॉर्ट साउंड फास्ट पढ़ाता है, शॉर्ट साउंड क्या होता है, फास्ट पढ़ाता है, बिट। और वही ये क्या पढ़ाएगा, बीट, समझ में रहा है, बीट। तो वही क्या है, वही लॉन्ग साउंड है। तो आप देखिए जो बड़ी ई बताया ना, जो बड़ी ई होता है हिंदी, अगर देखिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जैसे बड़ी ई साउंड आता है, जैसे बड़ी है वो ये बड़ी है तब पढ़ा रहा है बीट, और छोटी साउंड क्या होता है, वो शॉर्ट साउंड होता है। अब देखिए इस एग्जाम्पल समझिए, क्या बोले हैं कि जब किसी वर्ड में क्या है, डबल ई आए, समझ में रहा है, डबल ई, तो SEE क्या पढ़ाएगा, सी नहीं, सीड, समझ में रहा, लॉन्ग साउंड, सीड, वीप, स्लीप, समझ में आ रहा है, यानी बड़ी लॉन्ग साउंड पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है, डबल ई जब भी आएगा तो। अब समझ में आ गया। अब देखिए अब जब वर्ड में किसी वर्ड में क्या है, EA आए, यानी जहाँ भी EA आएगा तो वो क्या पढ़ाएगा, वो भी उसका भी साउंड क्या होता है, सेम यही लॉन्ग साउंड होता है, बड़ी ई होता है। देखिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे SEA क्या पढ़ाएगा, सी, उसी तरह H देखिए SEAC, MEA मी, जैसे आर में देखिए HEA ही, टीट, हीट, क्लीन, मीन। अब देखिए ये जो ME है जरूर नहीं कि स्टार्टिंग में ही है, लास्ट में भी आ सकता है, तो क्या पढ़ाएगा, कंसील, समझ में रहा है, सील, यानी ई पढ़ा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे ई का साउंड, कैसे ई पढ़ाता है, लॉन्ग साउंड कैसे होता है। अब आइए कुछ और नेक्स्ट नियम देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और खुद कीजिए, एक भी वीडियो आप लोग मिस मत कीजिए। तो चलिए अब सीखते हैं कुछ और आगे कुछ नए नियम। अब देखिए EA आए या डबल ई आए, यानी इसके बाद अगर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो उस EA या डबल ई को क्या पढ़ेंगे हम, ईय पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे क्या बोले हैं, डबल ई या EA के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये देखिए DEER, डियर, यानी ईय पढ़ाएगा, डियर, CHEER, चीयर, यानी अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे वहाँ भी क्या आ रहा था, डबल ई आ रहा था। देखिए इसके पहले अभी जस्ट पढ़े हैं, सेम देखने में वही लग रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ भी डबल ई, यहाँ भी डबल ई, यहाँ भी EA, यहाँ भी EA। तो अब ये देखिए सीड, अब यहाँ पे डीर नहीं कहेंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डीर नहीं कहेंगे, इसलिए अब इसको देखिए फिर नहीं कहेंगे। बोले हैं ना डबल ई या EA के बाद से जो आर आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, ईया होता है, यानी डी, केवल आर आना चाहिए, आर के अलावा कुछ होएगा तो वो डबल ई पढ़ाएगा। देखिए डियर, चीयर, फियर, टीयर, दिखाई दे रहा है, टीयर। अब जो ये स्टार्ट बीच में है, यहाँ लास्ट में भी आ सकता है, अब पीयर, अरे से अब पीयर। तो इस तरह से जो EA साउंड है वो क्या पढ़ाता है, ईय पढ़ाता है। अब देखिए ई के बाद क्या है, अगर आर आए, ई के बाद अगर आर आ रहा है तो ई को क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे VERV, अब इसको वर्ब ए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, व यानी वर्ब। उसी तरह इसको टर्म पढ़ेंगे, टर्म जनरली टर्म होता है, आर नहीं पढ़ाता है, वॉवल के पास से जो आर है वो साइलेंट होता है। आपको हम साइलेंट वर्ड सिखाएंगे जब, तो बिल्कुल आज डिटेल में पढ़ाएंगे। तो क्या पढ़ाएगा, टर्म, जर्म, समझ में रहा है, जॉ पढ़ा रहा है। उसी तरह देखिए देश का नाम है जर्मनी, जर्मनी, ये सब पढ़ाएंगे। वाई का जो साउंड है यहाँ पे ई पढ़ा रहा है, सब डिटेल में एक चीज़ पढ़ाएंगे। आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, बिल्कुल आपको अच्छे से रीडिंग करने आ जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखो CERTAIN, तो यहाँ पे जो ER है, कहीं भी ER है किसी वर्ड में वो अ पढ़ाता है, समझ में रहा है। तो सर्टेन, अब यहाँ पे जो C है वो सौ पढ़ा रहा है, अब वही C यहाँ पे क्या पढ़ाएगा, क पढ़ाएगा। तो ये आने वाले वीडियो में बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये C सौ ही क्यों पढ़ाता है, क क्यों पढ़ाता है, समझ में रहा है। ऐसे ही बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जहाँ पे कुछ लिखाता कुछ और है, पढ़ाता कुछ और है, वो भी तो बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ में आपको पढ़ाऊँगा। तो बस आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। अब देखिए जैसे फादर, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ER, अब इसको फादर नहीं कहेंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पे ER आ रहा है और पढ़ा रहा है, फादर, मदर, सिस्टर, यानी और पढ़ा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने ई साउंड को पढ़ लिया और आगे और कुछ नियम देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए ई के बाद जब W आए तो उसको क्या पढ़ते हैं, उस EW को यू पढ़ते हैं, यू साउंड आता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, FEW, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, ई के बाद से EW आ रहा है, यानी जहाँ भी एक साथ EW आए तो उसका साउंड क्या होता है, यू,
यानी इसको फ्यू, इसको आप फेव नहीं कहेंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फ्यू। और इस तरह MEW, म्यू, ड्यू, फ्लू, समझ में आ रहा है, यू साउंड आ रहा है। अब देखिए किसी वर्ड में EI आए तो उसका उच्चारण क्या होता है, ई होता है, ई से उच्चारण होता है। तो कहीं कहीं सेम यही EI को कहीं ए भी पढ़ते हैं, ए भी उच्चारण होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, SEIZE। अब यहाँ पे जो EI आ रहा है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, ई साउंड आता है, लॉन्ग साउंड, सीज। समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहा है, सीज। सीज मैंने क्या होता है, कोई चीज़ जब्त कर लेते हैं ना, वो सीज होता है, वही सीज। रिसीव यानी क्या पढ़ रहा है, ई, रिसीव, यानी यहाँ पे ई साउंड पढ़ रहा है, लॉन्ग साउंड, रिसीव। कंसीव, कहाँ से कंसीव मैंने धारण करना कोई चीज़, तो कंसीव। प्रोटीन, समझ में आ रहा है। अब देखिए यही EI अब यहाँ पे रीन नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, रेन। समझ में आ रहा है, रेन। अब देखिए यहाँ भी ये क्या पढ़ाएगा, रेन ही पढ़ाएगा। हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों का उच्चारण सेम है। तो इस रेन का मतलब क्या होता है, देखिए लगाम, यानी जब घोड़े को जब लगाम देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेन। यही स्पेलिंग है रेन का। और इस रेन का मतलब क्या होता है, शासन। दोनों सेम है, दोनों रेन ही पढ़ा रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग है, जिसको हम बोलते हैं होमोफोन्स। आने वाले वीडियो में मैं आपको सब चीज़ डिटेल में पढ़ाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे नेबर मतलब क्या होता है, पड़ोसी। तो यहाँ पे भी NEI क्या पढ़ा रहा है, ने पढ़ा रहा है, नी नहीं पढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या है, GH क्या है, साइलेंट है। साइलेंट वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले वीडियो में, साइलेंट वर्ड क्या होते हैं, कहाँ पे कौन वर्ड साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, GH साइलेंट है, यानी GH नहीं पढ़ा रहा है, ने बर। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ई साउंड को कैसे पढ़ते हैं। आइए अब कुछ और नियम सीखते हैं ई का। तो अब देखिए लास्ट नियम, किसी वर्ड में EO आए तो उसका उच्चारण क्या होता है, EO होता है, EO। यानी अब देखिए कोई वर्ड है उसमें क्या आएगा, अब EO आएगा, कोई वर्ड के साथ है, GEO, जियो, MEO, म्यो। समझ में आ रहा है, यानी GEO, जियोग्राफी, जियोग्राफी। समझ में आ रहा है, जियोग्राफी, जियो यानी जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोमेट्री। समझ में आ रहा है। तो यानी EO साउंड पढ़ाता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, होम्योपैथी, समझ रहा है, होम्योपैथी। अब यहाँ पे देखिए बता रहे हैं, जैसे PATH, ये क्या पढ़ाएगा, पाथ, लेकिन यहाँ पे क्या पैथी पढ़ा रहा है। तो ये ए साउंड कहाँ पे ए, कहाँ पे आ पढ़ाता है, कहाँ पे ए पढ़ाता है, बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। ये उच्चारण का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 आप लोग जो लोग मिस कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैं फॉर 0 लेवल स्टूडेंट्स का एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ। तो बिल्कुल जहाँ से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में 0 से चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो जिन लोगों का इंग्लिश बहुत ही वीक है तो वो लोग इंग्लिश सीख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब आइए और कुछ सीखते हैं हम लोग नियम, यानी कहाँ पे ई। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि ई का उच्चारण कहाँ पे होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे ई का उच्चारण नहीं होता है। देखिए जैसे HATE, यहाँ भी ई आ रहा है, तो यहाँ पे जो ई का उच्चारण ये है वो नहीं पढ़ाता है, यानी ये क्या पढ़ाएगा, हेट पढ़ाएगा। अब इसको ना हाटे पढ़ेंगे ना हेटे पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहाँ पे ई नहीं पढ़ाता है, अब वो लोग हम सीखेंगे। तो चलिए बिल्कुल डिटेल में और वीडियो सीखते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, ई का उच्चारण कहाँ पे नहीं होता है। तो देखिए जब वर्ड के अंत में ई आए तथा उसके पहले वॉवेल ए आए तो वहाँ पे ई का उच्चारण नहीं होता है। एग्जाम्पल समझिए, देखिए जैसे SHAME, क्या बोलेंगे कि वर्ड के अंत में लास्ट में क्या है, ई आएगा। ई के पहले क्या आना चाहिए, वॉवेल आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ई के पहले वॉवेल, ई के पहले ये एम है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले क्या, वॉवेल, यानी पहले वॉवेल होना ही चाहिए। तो अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। या ऐसे भी कर सकते हैं, ए के बाद कॉन्सोनेंट आए, लास्ट में ई आए, तो इस स्थिति में ई जो है वो ई नहीं पढ़ाता है। समझ में आ रहा है, उसका उच्चारण नहीं होता। ये क्या पढ़ाएगा, शेम, नेम। समझ में आ रहा है, ई नहीं पढ़ा रहा है, इसको नामे गलत हो जाएगा, नेम, फेम, यानी ये जो FA ये है उसका उच्चारण क्या होता है, ए हो जाता है। इस ई के चलते क्या होता है, ए हो जाता है इसका उच्चारण, फेम। देखिए ब्लेम, ई लास्ट का ई जो है, ई नहीं पढ़ा रहा है। अब देखिए लास्ट में ई हो, देखिए यहाँ भी ई आ रहा है, यहाँ भी ई आ रहा है, तो लास्ट में ई हो, लेकिन उसके पहले क्या है, आई आए, वॉवेल आई आए,
यानी कॉन्सोनेंट छोड़ के क्या वॉवेल आई आना चाहिए। तो देखिए ये ऐसे भी कह सकते हैं, यानी आई के बाद से कॉन्सोनेंट छोड़ के एक क्या ई आना चाहिए। तो इस स्थिति में भी ये जो ई है वो क्या होता है, ई नहीं पढ़ाता है। ये क्या पढ़ाएगा, ये जो डब्ल्यू आई है, अब इसका साउंड क्या होता है, आई होता है, वाई, यानी वाई एफ से वाइफ, वाइट। देखिए अब बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए एस आई एन सीन, चाहे एम आई एन मिन, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ई देंगे तब इस ई के चलते एम आई मी नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, माई पढ़ाएगा, माइन। उसी तरह एस एच आई एन ई, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए डब्ल्यू एच आई टी, अब इस ई के चलते क्या आ रहा है, वाई पढ़ा रहा है, वाइट। इस ये ई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन अब इसका साउंड क्या कर दिया, आई बना दिया, आई साउंड हो गया, वाइट। उसी तरह देखिए लाइफ, इनवाइट, यानी ये ई नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन इसके चलते ये जो आई है इसका उच्चारण क्या हो गया, आई हो गया। तो हम लोग आने वाले वीडियो में इस आई का उच्चारण कहाँ पे आई होता है, यही आई कैसे कहीं पे अ पढ़ाता है, जैसे FIRST फर्स्ट, यही आई क्या पढ़ाता है, FINE पढ़ा रहा है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग बिल्कुल एक एक वॉवेल को हम लोग पढ़ रहे हैं, या पहले ए पढ़ें फिर ई पढ़ें, फिर आने वाले कुछ और हम वॉवेल को पढ़ेंगे, उसका उच्चारण कैसे होता है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जहाँ पे ई आ रहा है उसके लास्ट में ई आ रहा है और उसके पहले क्या हो, वॉवेल होगा, तो वो ई साउंड क्या होता है, नहीं पढ़ाता है। समझ में आ रहा है। अब आइए कुछ और नियम देखते हैं जिसके तहत जो ई साउंड है उसका उच्चारण नहीं होता है। तो अब देखिए ई का उच्चारण कहाँ नहीं होता है, लास्ट में ई हो और उसके पहले क्या हो, वॉवेल ओ आए, यानी फिर वही चीज़ चल रहा है कि लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है और उसके पहले क्या आ रहा है, यानी वॉवेल होना चाहिए उसके पहले। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, यानी ऊ के बाद से कॉन्सोनेंट छोड़ के ई आए, यानी इसके ई के पहले क्या आना चाहिए, एक वॉवेल ओ आना चाहिए। तो इस स्थिति में भी ई क्या होता है, ई नहीं पढ़ाता है। जैसे NOSE नोज, ई नहीं पढ़ा रहा है, अब इसको नोजे कहेंगे तो गलत हो जाएगा। हम आने वाले वीडियो में ये भी सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे जो एस है वो जॉ पढ़ा रहा है, यही एस जैसे पर्सन कहेंगे वहाँ सॉ पढ़ाएगा। तो सबका नियम बिल्कुल आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्यों ये एस पढ़ा रहा है, क्यों ये जॉ पढ़ा रहा है, क्यों सॉ पढ़ा रहा है, तो बिल्कुल आपको डिटेल में हर चीज़ मिलेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे अब ई नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, होप, स्मोक, यानी यहाँ पे ई के पहले क्या, वॉवेल ओ आना चाहिए, ओ। समझ में आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट छोड़ के उसके पहले क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तब ये जो ई है वो ई नहीं पढ़ाता है, क्या पढ़ाएगा, स्मोक, स्ट्रोक। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए HOPE है, तो यहाँ पे जो ई आ रहा है इस ई के चलते इस HO क्या हो जा रहा है, हो रहा है, हो साउंड आ रहा है इसका, होप, स्ट्रोक, ओ साउंड समय आ रहा है, ओ। लेकिन जैसे ये ई, आप देखिए यहाँ पे जैसे अब ई को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हटा दिए ई, तो अब ये होप नहीं पाएगा, क्या पढ़ाएगा, हॉप, ऑप, हॉप, स्टॉप। समझ में रहा है। तो ये चीज़ ओ पढ़ा, ओ साउंड हो जाता है, इस ई को हटाने से इसका साउंड क्या हो गया, ओ। और यहाँ पे ई है तो यहाँ पे होप, ओ पढ़ा रहा है, लेकिन ये ई नहीं पढ़ा रहा है, इसको होप पे नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखा, बहुत आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। आई होप बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखिए लास्ट में ई हो, अब लास्ट में फिर वो सेम वही चीज़ आ रहा है, लास्ट में ई होना चाहिए, अब उसके पहले वॉवेल क्या होना चाहिए, यू। यहाँ पे ओ था तो अब यहाँ पे लास्ट, अब यहाँ क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, यानी लास्ट में ई आए, एक कॉन्सोनेंट छोड़ के पहले क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। तो वहाँ पे देखिए अब ये ई जो है वो नहीं पढ़ाता है, तो ये जो यू है, जैसे यहाँ पे ओ कहीं ओ पढ़ा था, कहीं ओ पढ़ा रहा था, तो उसी तरह ये यू कहीं पे कहीं यू पढ़ाता है, कहीं ऊ पढ़ाता है। जैसे यहाँ पे देखिए रूल, यानी यहाँ पे ऊ पढ़ा रहा है, रूल। और वही देखिए अब यहाँ टून नहीं कहेंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ट्यून, यानी यू पढ़ा रहा है, ट्यून। समझ में आया, यानी यू पढ़ा रहा है, ट्यून। और वही यहाँ के यहाँ क्या पढ़ा रहा था, रूल, तो रूल, ट्यून, ज्यून। अब बोलो जून कहते हैं, जून हिंदी होता है इसका, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ज्यून, ट्यूब। अब इसको ट्यूब नहीं कहेंगे, ट्यूब। तो यानी क्या देख रहे हैं कि लास्ट में ई जो आ रहा है तो वो ई नहीं पढ़ा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया ई का उच्चारण कैसे होता है। आई होप बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा आप लोग को पढ़ाई लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है।
और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हों, जिनका इंग्लिश बहुत वीक है, जिनको इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे मैं आपको फिर ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो से ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। तो वहाँ पे जब आप सेंटेंसेस को जब फॉर्म करना सीख जाएंगे तो मैं आपको इंग्लिश लिखाना, पढ़ाना, कैसे इंग्लिश बोलते हैं, कैसे अच्छे से इंग्लिश लिखते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो मैं बिल्कुल आपको हर चीज़ सिखाऊंगा। आप लोग एक भी वीडियो मिस मत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।